बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने कॉपी ज़रूर लिखनी है। जो बच्ची वीडियो देख रही है तो अपनी फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर दे कि बायोलॉजी का रिटन वर्क स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जब आप लोगों के क्लास स्टार्ट हो जाएंगे 1 जून को इंशाल्लाह, तो फिर आप लोग के बाकायदा टेस्ट कंडक्ट होंगे इसी रिटन वर्क में। रिटन वर्क नीट और क्लीन करना है। जब हम कॉपी चेक करेंगे तो हम बाकायदा एक एक चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 फिनिश हो गया। फिनिशिंग लाइन लगा दी, पेज को रेडी करें। पेज को रेडी कैसे करोगे? डेट लिख के मार्जिन लाइन लगाए। इसके अलावा जिन चीज़ों को ये पॉइंट्स अपने जहन में बिठा दें अभी से, जिन चीज़ों को मैंने ब्लू से लिखा है हेडिंग, तो वो आप लोग ब्लू मार्कर से लिखोगे। जिसको मैंने अंडरलाइन किया है उसको डबल अंडरलाइन करोगे। माइंड मैप की आउटलाइंस पेंसिल से बनाओगे, अंडर राइटिंग मार्कर से करोगे। डायग्राम को आप लोग ब्लॉक्स के अंदर बनाओगे, और जहाँ पर मैंने वर्ड्स को हाईलाइट किया है, ब्लैक से बोल्ड किया है, वो आप लोग ब्लैक से लिखोगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 19 की स्टार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन 19, डिस्क्राइब द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आंसर माइंड मैप। माइंड मैप आ जाएगा। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर मिलियन। अब मिलियन को आप लोग ब्लैक से लिखोगे। इसी तरह जो भी वर्ड्स आगे आ रहे हैं वो आप लोग ब्लैक से लिखोगे। जो बोल्ड है, प्रोमिनेंट है। ऑन दिस प्लेनेट अर्थ they differ from each other and range from simplest to complex organisms like bacteria to human beings. The body parts of these organisms are organized in a certain manner that support life function. This is known as level of biological organization. This organization include atom, molecule, organelles, cells, tissue, organ system, organisms. Level of biological organization level 1, subatomic particle. Heading blue marker, double underlining. Electron, proton and neutron are called subatomic particle. Those subatomic particles constitute first level of biological organization. Atoms, the subatomic particle combine to form atom. In an atom, proton and neutron are present inside the nucleus and electron revolve around the nucleus. Atom has the same number of electron and proton. The next one is element. Atom with the same atomic number combine to form element. The bodies of living organisms are made up of 16 kinds of element. Again use black marker for prominent words. These elements are called bioelements. Out of these bioelements, only 6 makes 99% of the protoplasm, which are carbon, nitrogen, hydrogen, oxygen, calcium and phosphorus. And other 10 makes collectively 1% of the protoplasm. These are potassium, sulfur, chlorine, sodium, magnesium, iron, manganese, copper, zinc. Here is zinc, okay. इसको हम स्मॉल कर देते हैं। एंड आयोडीन, परसेंटेज ऑफ बायो एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिज्म। तो ये यहाँ पर आप लोग जो है एक डायग्राम बनाओगे, ठीक है। आप लोग का डायग्राम जो है वो पाई चार्ट है। पाई चार्ट है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पाई चार्ट बना है। इसमें आप लोग को डिफरेंट कॉम्पोजिशन दिखाई है, ठीक है, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने वही पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग सर्कल जो है वो बना लोगे और फिर इसमें अलग अलग कंपोजिशन शो कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने वो डायग्राम ज़रूर बनाना है, ठीक है। डायग्राम को मिस नहीं करना है आप लोगों ने। यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला सर्कल उठा लोगे, यहाँ से यहाँ पर सर्कल बना दोगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप लोग कितना सर्कल बनाते हैं। तो हम तो यहाँ पर वाइट सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे आप लोग सर्कल बना दोगे और इनके आउटलाइंस लगा दोगे। आउटलाइंस मार्कर से लगा दोगे, ठीक है। और अंदर इनकी कंपोजिशन शो कर दोगे कि कहाँ पर कितनी कंपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पर सपोज मैं ये उतार रही हूँ तो इस तरह लाइन लगा दोगे कि इतना ये है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा उठा लोगे। तो आप लोग ऑक्सीजन की आई थिंक 65% कंपोजिशन है पाई चार्ट जो बनी है।
ठीक है, और बाकी की कम है तो आप लोग अलग अलग परसेंटेज यहाँ पे मेंशन कर दोगे, कंपास से सर्कल बना दोगे, फिर रूलर यूज़ करोगे। ठीक है, अब इसको नहीं ब्लैक नहीं करते, ये वाइट है, इसको फिर आप लोग कलर्स तो आप लोग के पास होंगे तो इन अलग अलग पोर्शन को आप लोग कलर कर दोगे। तो ये इस डायग्राम को बनाने के लिए आप लोग को बुक उठाना पड़ेगा, तो बुक खोले, वहाँ पर डिफरेंट कॉम्पोजिशन है, तो यहाँ पर इसी तरह मार्कर से ही आउटलाइंस बना दोगे, फिर कंपास से सर्कल बना दोगे और अलग अलग कॉम्पोजिशन शो कर दोगे। यहाँ पर लिख दोगे कि सपोज यहाँ पर 65% है। ठीक है, 65% यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है हमारे पास। ठीक है, तो इसको यहाँ सर्कल में कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इनके साथ है, यहाँ पर अगेन लिख देंगे कि 65%। तो इसी तरह आप लोग अलग अलग पोर्शन में अलग अलग कंपोजिशन लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो लेवल 2 है। लेवल 2 में molecules and compounds, atom of element combine to form molecule, these molecules in turn combine to form compounds, bioelements combine to form biomolecules, biomolecule are classified into micromolecule and macromolecules. First one is micromolecule, heading blue marker, double underlining. Micromolecule consists of simple, use black marker for writing simple. Molecule with low molecular weight, example water, amino acid, glucose. The second one is macromolecule. Macromolecule consists of complex molecule with high molecular weight, example starch, protein, lipid. अब आप लोग की कॉपी की यहाँ पे मार्जिन लाइन होता है 1 2 3 को उसी मार्जिन लाइन के अंदर लिखना है मार्कर से। Level 3 organelles, different biomolecule combine together in a specific manner and form subcellular structure called organelles, example mitochondria, chloroplast, each perform a particular function. Use black marker for writing particular function. For example, mitochondria provide energy to the cell. Okay, here is cell. And are called powerhouse of the cell. Ribosome play a key role in protein synthesis. Level 4 cell. Cell is the basic structural and functional unit of living organism. It contains many organelles which perform important function inside the cell. For example, Golgi bodies, mitochondria, and ribosome, etc. In unicellular organism, a single cell make the whole organism and perform all life activities which are by single cell. In multicellular organism, there are more level of biological organization and division of labor occur in them. Level 5 tissue, a group of cells which have common structure, function and composition is called tissues. For example, write example with blue marker, double underlining. Mesophyll tissue is made up of cells which perform photosynthesis. In animal, glandular tissue is made up of cells which produce secretions. Level 6 organs, the related tissue in a particular fashion combine to form organ. The organ, for example, the organ stomach is made up of two major tissues, epithelial यानी glandular tissues, gastric secrete gastric juices for digestion of protein. Level 7 organ system, cooperative working of an organ system with particular function of organ with a particular function. For example, blood circulatory system in animal is composed of organ, cooperative working of organ with, यहाँ पे इनको ठीक कर लेते हैं, with particular function from organ system. Blood circulatory system is composed of organ like heart, arteries, veins and capillaries. चलिए इनको भी प्रोमिनेंट कर देते हैं ब्लैक मार्कर से, ये आप लोग लिखिए। ठीक है, next level 8 different organ system combine to form whole organism. Example, in case of man, different organ system such as blood circulatory system, respiratory system, digestive system work in coordination. Similarly, in plant root and shoot system constitute plant body. Diagram हो जाएगा
डायग्राम की कलेक्शन मैंने आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इजी की है कि आप लोग आसानी से बनाए। तो आप लोग मार्कर उठा लोगे और आउटलाइन आप लोग का मार्कर से हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग सेल बना दोगे, सेल के बाद टिश्यू आ जाएगा, टिश्यू के बाद आर्गन आ जाएगा। ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाना है, ठीक है। फिर सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म। तो इनके साथ ये वाला डायग्राम बनाना है। पहले आप लोगों ने ब्लॉक ड्रा करना है, क्योंकि ब्लॉक से आप लोग की जो डायग्राम बनाने की बाउंड्री है वो पता चल जाती है, ठीक है। तो आप लोग पहले मार्कर से ये बना दोगे। आप लोगों ने जितना लिमिट रखना है डायग्राम का, लेकिन छोटा भी नहीं बनाना है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर आप लोग ये ड्रा कर दोगे पेंसिल से। डायग्राम के लिए अलग पेंसिल मिलता है, थिक निप होता है ग्रीन कलर का, वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, तो वो यूज़ करें आउटलाइन मार्कर से और डायग्राम पेंसिल से। अगर आप लोग डायग्राम स्लो बनाते हैं तो यूट्यूब पे जब वीडियो देखते हैं तो उन पे एक क्लिक किया करें तो वीडियो जो है वो फ्यूज हो जाएगी, तो फिर आप लोग डायग्राम वहाँ से बना लें। क्वेश्चन 19 फिनिश हो गया, तो आप लोगों ने क्या लगाना है, फिनिशिंग लाइन। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन 20, राइट अ नोट ऑन levels higher than organism level, answer mind map using blue marker, डबल अंडरलाइनिंग माइंड मैप हो जाएगा आप लोग का जी। तो आप लोग का माइंड मैप जो है वो कुछ स्प्लिट हो गया है, तो चलिए इनको टिक कर लेते हैं, ठीक है। इनको कलेक्टिवली नीचे कर लेती हूँ मैं। ये आप लोग का माइंड मैप है ये, क्योंकि मैंने पेज को जूम किया है इसलिए आप लोग को ऐसे दिखाई दे रहा है। ये जब पेज को मैं ऐसे करती हूँ तो आप लोग का माइंड मैप, लेकिन जूम मैंने इसलिए किया है कि आप लोग को क्लियर पिक्चर दिखाई दे, ठीक है। तो स्पीशी है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, और फिर बायोस्फीयर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। अर्थ वाले स्फीयर को लिथोस्फीयर कहते हैं, और वाटर वाले को हाइड्रो कहते हैं, और एरियल मीन के एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये आप लोग का हो जाएगा माइंड मैप। अगर आप लोग ऐसे नहीं बना सकते तो सिंपल सर्कल बना दे, एक थोड़ा छोटा सर्कल, एक बड़ा, एक उससे भी बड़ा, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में एरो लगा दे। तो माइंड मैप के बाद आप लोग का फर्स्ट हेडिंग लेवल हायर देन ऑर्गेनाइजेशन लेवल, फर्स्ट स्पीशी, स्पीशी मीन अ यूनिक ऑर्गेनिज्म, अगेन यूज ब्लैक मार्कर फॉर bold words, black words, definition, an organism which interbreed freely in nature and produce fertile offspring is called species. For example, human species, bird species। 1-2 को मार्जिन लाइन के अंदर लिखना है मार्कर से। population, member of same species living together in a common area is called population। example, human population, bee population। The next one is community, different population in same area make community। example, desert community consists of lizards, snakes and birds, etc. The relationship ecosystem, the relationship of organism with one another and with their environment with flow of energy is called ecosystem। example, pond ecosystem, forest ecosystem। 1-2 को मार्जिन लाइन के अंदर मार्कर से लिखोगे। फिफ्थ वन is biosphere, all the ecosystem of the planet Earth are collectively called biosphere, are part of the earth where life exists is called biosphere। There are 3 basic zones of biosphere where life exists। lithosphere, it is the solid portion of the earth crust। hydrosphere, use blue marker and double underlining, aquatic portion of the earth which cover 3/4 of the earth's surface। atmosphere, the mass of the air surrounding the earth। फिर इसके बाद आप लोग का डायग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम आप लोग का इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक हमारे पास बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल से स्टार्ट होता है, एक इकोलॉजिकल है जो स्पीशीज से स्टार्ट होता है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बॉडी बनती है और इकोलॉजिकल में पूरा इकोसिस्टम बनता है, ठीक है, एनवायरनमेंट बनता है। तो आप लोग बायोस्फीयर ड्रा कर दोगे, ये आप लोग कंपास से बना दोगे और इनके अंदर जो है ये चीज़ें बना दोगी, ठीक है। अगर आप लोग को ज़्यादा नहीं आ रहे तो जस्ट ये एनवायरनमेंट बना दे, ये स्काई बना दे, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इसमें शो करना है इकोसिस्टम, कम्युनिटी, तो इसी तरह पहले कंपास से सर्कल बना दे और इनके अंदर फिर छोटा छोटा, लेकिन पहले आप लोगों ने बाउंड्री बनानी है, मीन्स के मार्कर से मार्जिन लाइन बनानी है, ठीक है। इसके बाद फिनिशिंग लाइन लगा दे और फिनिशिंग लाइन के बाद क्वेश्चन 21 स्टार्ट ले ले। ड्रा द फ्लो शीट डायग्राम
showing different level of biological organization. Answer, flow sheet diagram showing different level of biological organization. Again use blue marker for writing heading in question with double underlining. तो यहाँ पर आप लोगों से मांगा है जस्ट फ्लो शीट बनाना है, ठीक है, बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल प्लस बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो ये इनका पूरा फ्लो शीट है, ठीक है, आप लोग का। तो ये आप लोग का फ्लो शीट है, ठीक है। तो आप लोग ब्लू मार्कर से क्वेश्चन लिख दोगे, क्वेश्चन 21, फिर इसके बाद क्वेश्चन, फिर आंसर और फिर हेडिंग दे दोगे कि फ्लो शीट डायग्राम शोविंग डिफरेंट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले आप लोगों ने क्या बनानी है, बाउंड्री बनानी है, ठीक है, मार्कर से बाउंड्री बना दोगे। यहाँ पर मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा इनको एक्सटेंड कर रही हूँ कि आप लोग इसलिए बनाए इनसे डायग्राम, लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। पहले आप लोग कॉपी पर बस कॉपी के एक पेज पे बना लें, 4 साइडेड जो है वो मार्कर से लाइन लगा दें, फिर यहाँ पर ये एटम का स्ट्रक्चर बनाए, फिर ये वाला स्ट्रक्चर, फिर सेल बनाए, फिर टिश्यू बनाए, फिर बॉडी सिस्टम बनाए। अगर आप लोग को ये नहीं आ रही, ठीक है, ये स्ट्रक्चर नहीं आ रही तो हेयर सिंपल बना दे छोटे से, पॉपुलेशन फिर बना दे, कम्युनिटी में ट्री को शो करे इसी तरह ब्लॉक के अंदर, और फिर इकोसिस्टम में ये बायोस्फीयर बना दे, ये डिजर्ट बना दे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोग का क्वेश्चन हो जाएगा 21, और इसके बाद फिनिशिंग लाइन लगा दे, ठीक है, फिनिशिंग लाइन लगा दे। याद रखिए कि आप लोगों ने इनके अंदर सारी चीज़ें जो है वो पेंसिल से बनानी है, लेकिन ये लेबलिंग जो है ये हेयर मार्कर से कर ले और इसी तरह कर ले जिस तरह इनकी हुई है, और आउटलाइंस आप लोग के मार्कर से होनी चाहिए, ठीक है। माइंड मैप के आउटलाइंस पेंसिल से होनी चाहिए क्योंकि आप लोग अंदर राइटिंग मार्कर से करते हैं, तो फिर आउटलाइंस इनके पेंसिल से हो, ठीक है। तो आप लोग का ये क्वेश्चन 21 भी कंप्लीट हो गया, और एक क्वेश्चन के साथ आप लोगों ने पाई चार्ट ज़रूर बनाना है, सर्कल डायग्राम जिस तरह मैंने आप लोग को समझाया। आप लोगों ने डिफरेंट कॉम्पोजिशन शो करनी है डिफरेंट एलिमेंट्स की, तो कंपास से सर्कल बना दे और फिर इनके अंदर रूलर से लाइंस लगा दे कि इतना % ये है, इतना % ये है, ठीक है।